ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल प्योरिटी ऑफ लाइफ में मैं नीलम शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सनातन धर्म में भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि का बहुत अधिक महत्व माना गया है। इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहते हैं या कुशोत्पाटिनी कुशग्रहणी अमावस्या भी कहा जाता है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि भाद्रपद मास की अमावस्या कब है, तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और आज के दिन का बहुत अधिक महत्व माना गया है। जैसे कि भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो क्या महत्व है इस अमावस्या का, आज हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और आज के दिन ऐसे कौन से विशेष उपाय हम करें जिससे कि हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, हमारे पितरों की कृपा सदा हमारे ऊपर बनी रहे, माँ लक्ष्मी सदा हमारे घर में स्थायी रूप से वास करें। और अगर किसी भी प्रकार की हमारे जीवन में बाधाएं हैं, चाहे हमारे कार्यों में बाधाएं आ रही हैं, नौकरी और व्यापार में बाधा आ रही है, संतान प्राप्ति में, विवाह में बाधा आ रही है, तो आज हमें क्या विशेष ऐसा करना चाहिए जिससे कि हमारे जीवन की सभी बाधाएं दूर हो और हमें सफलता की प्राप्ति हो, सभी कामनाएं हमारे पितरों के आशीर्वाद से पूर्ण हो। इसके लिए आज हमें क्या करना चाहिए, तो ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों, बात करते हैं भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के बारे में। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार 2 दिन हो रही है। जैसे कि तिथि प्रारंभ हो रही है 6 सितंबर को और समाप्त हो रही है 7 सितंबर को। तो इसलिए 2 दिन की अमावस्या इस बार की मानी जाएगी। जैसे कि 6 सितंबर को जो तिथि प्रारंभ होने का समय है वो है प्रातःकाल 7:38 पर और 7 सितंबर को अमावस्या तिथि समाप्त होगी प्रातःकाल 6:21 पर। तो दोनों ही दिन अमावस्या मानी जाएगी। और क्योंकि 6 सितंबर को सोमवार है तो सोमवती अमावस्या के रूप में हम आज के दिन पूजा आराधना करेंगे। अपने पितरों के निमित्त जो भी दान तर्पण करना है वो हम आज भी कर सकते हैं, यानी 6 सितंबर को भी और 7 सितंबर को भी। जो लोग उदया तिथि मानते हैं, जो लोग सूर्योदय कालीन तिथि मानते हैं, उनके लिए 7 सितंबर बहुत श्रेष्ठ है। 7 सितंबर को 6:21 तक जो अमावस्या तिथि है, तो इस समय तक आप स्नान, दान या तर्पण इत्यादि जो आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो अब जानते हैं कि इस अमावस्या का महत्व क्या है। कुशोत्पाटिनी अमावस्या, जैसे मैंने कहा, कुशोत्पाटिनी अमावस्या का अर्थ होता है कुशा का संग्रह करना। तो धार्मिक कार्य जो हमारे होते हैं, सनातन धर्म में जो धार्मिक कार्य पूजा पाठ इत्यादि होते हैं या पितरों के निमित्त जो हम तर्पण करते हैं, उसमें भी कुशा का प्रयोग किया जाता है। बिना कुशा के कोई भी कार्य संपूर्ण नहीं माना जाता है, इसलिए कुशा का संग्रह किया जाता है। तो ये जो अमावस्या होती है भाद्रपद मास की, ये एकमात्र अमावस्या है जिस दिन अगर हम कुशा का संग्रह करें, कुशा उखाड़कर आज के दिन हम अपने घर में रखें, तो इस कुशा का प्रयोग वर्ष भर किया जा सकता है। वर्ष भर ये कुशा पवित्र मानी जाती है और इसका प्रयोग किया जाता है। इसलिए आज के दिन पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण जो कि धार्मिक कार्य इत्यादि करते हैं, पूजा पाठ के काम करते हैं, वो कुशा का संग्रह करते हैं, कुशा उखाड़ते हैं और फिर इसे मंत्रोच्चारण द्वारा कुशा को उखाड़कर और संग्रह किया जाता है, जिससे कि वर्ष भर पूजा पाठ में उनको प्रयोग किया जा सके। तो इस प्रकार से कुशोत्पाटिनी अमावस्या एकमात्र भाद्रपद मास की अमावस्या मानी जाती है। और इस अमावस्या को पिठौरी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि आज के दिन जो कई जगह पर पिठौरी अमावस्या मनाई जाती है, कहीं पर नहीं भी मनाई जाती है। तो पिठौरी अमावस्या में आटे से माँ दुर्गा की और इसके साथ ही 64 देवियों की मूर्तियां बनाई जाती हैं। महिलाएं इन मूर्तियों का निर्माण करती हैं, फिर इनकी विधि पूर्वक पूजा अर्चना करती हैं और व्रत भी रखती हैं। आज के दिन अपने संतान की लंबी उम्र के लिए, संतान की कामयाबी के लिए, उनके सफल जीवन के लिए महिलाएं व्रत रखती हैं। तो बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है पिठौरी अमावस्या, जो कि हर जगह नहीं मनाई जाती, कहीं कहीं पर पिठौरी अमावस्या भी मनाई जाती है। विधि पूर्वक माँ की पूजा की जाती है, माँ दुर्गा की, जिससे कि माँ दुर्गा की कृपा सदा बनी रहे। आज के दिन माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। जैसे कि अमावस्या तिथि पितरों की तिथि मानी जाती है, उसी प्रकार से अमावस्या तिथि माँ लक्ष्मी की भी तिथि मानी जाती है। दीपावली पर जिस प्रकार से हम माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं, अगर हम अमावस्या तिथि पर भी विशेष विधि से माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो हमेशा हमारे घर में धन का आगमन बना रहेगा और माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हमारे घर में रहता है। इसलिए अमावस्या तिथि पर भी हमें माँ लक्ष्मी की पूजा जरूर करनी चाहिए। संध्या काल में अपने घर में ईशान कोण में शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही मंत्र जप करें
कोई भी मंत्र, जो मंत्र आप जपना चाहते हैं, या आप माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र को जप सकते हैं, या फिर कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। इससे माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अगर आप हर अमावस्या पर माँ लक्ष्मी की आराधना करें तो शीघ्र ही आपको आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाता है। आज के दिन हमें विशेष कार्य करने चाहिए अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। अमावस्या तिथि के दिन किए गए दान, तप और स्नान का बहुत अधिक महत्व होता है। जैसे स्नान के बाद अगर पितरों की तृप्ति के लिए तर्पण किया जाए, पिंडदान किया जाए, तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो संभव हो तो जरूर कीजिए, अपने पितरों के लिए, अपने पितरों के नाम पर कुछ न कुछ दान अवश्य कीजिए। जितना भी आपसे हो सके किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को या फिर किसी ब्राह्मण को अगर आप आज के दिन दान करते हैं अपने पितरों के नाम पर, पितरों को स्मरण करते हुए, तो इससे पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, पितृदोष से आपको मुक्ति मिलती है और आपके जीवन में जो बाधाएं हैं उन बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। आज विशेष क्या करें, देखिए 6 सितंबर को सोमवती अमावस्या भी है और 7 सितंबर को मंगलवार है, भौमवती अमावस्या है। तो दोनों ही दिन बहुत श्रेष्ठ है। आप किसी भी दिन पूजा कर सकते हैं, व्रत कर सकते हैं, उपाय कर सकते हैं। सभी दोनों दिन बहुत श्रेष्ठ हैं। तो आज आपको चाहिए कि आप पीपल की पूजा कीजिए। अमावस्या तिथि पर पीपल की पूजा बहुत महत्वपूर्ण होती है। पीपल में जल देना और पीपल के नीचे आपको सरसों के तेल का दीप दान करना बहुत श्रेष्ठ होता है। पितरों से प्रार्थना करें अपने कि हे पितृ देवता, हम पर प्रसन्न हो, हमसे जो भी गलतियां हुई हो उन्हें क्षमा करके हम पर कृपा करें। आज के दिन पीपल की परिक्रमा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है, पितरों का आशीर्वाद मिलता है। तो 7 परिक्रमा जरूर करनी चाहिए पीपल की। जल अर्पित करने के बाद पीपल के नीचे 7 परिक्रमा पीपल के चारों तरफ जरूर कीजिए। आज के दिन अगर आप पीपल के नीचे बैठकर सुंदरकांड का पाठ करते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो इससे आपके कार्यों में जो बाधाएं आती हैं वो दूर होती हैं। इसके साथ ही सुंदरकांड का पाठ अगर आप करते हैं तो मानसिक शांति आपको मिलती है। किसी भी प्रकार के तनाव में घिरे हो, कर्ज से परेशान हो, तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर सुंदरकांड का पाठ अमावस्या तिथि पर जरूर करना चाहिए। तो ये आप मंगलवार को भी कर सकते हैं, चाहे तो आप सोमवार को भी कर सकते हैं। दोस्तों, अमावस्या तिथि पर शाम के समय तुलसी में शुद्ध घी का दीपक जलाकर, तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाकर अगर तुलसी की परिक्रमा 11 बार की जाए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जप करते हुए, तो सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलती है। माँ तुलसी से प्रार्थना करके अपनी समस्या कहने से शीघ्र ही समस्या का समाधान हो जाता है। दोस्तों, अमावस्या पर इन उपायों को अगर आप पूरे श्रद्धा भाव से करते हैं तो ज़रूर आपको आपकी जो परेशानियां हैं उससे मुक्ति मिलती है। अमावस्या तिथि बहुत ही श्रेष्ठ तिथि मानी जाती है समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए। तो ज़रूर आपको आज के दिन अपने पितरों को स्मरण करना चाहिए, पितरों के नाम पर दान करना चाहिए, तुलसी की पूजा करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए और पीपल में जल देकर पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीप दान करके पीपल की परिक्रमा करनी चाहिए। ये बहुत आसान उपाय हैं लेकिन बहुत चमत्कारी उपाय हैं। अगर आप नियमित रूप से हर अमावस्या पर इन उपायों को करते हैं तो आपके पितरों की प्रसन्नता से आपके जीवन की बाधाएं दूर होती हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ अमावस्या तिथि यानी कि जो भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि कुशोत्पाटनी अमावस्या है, इससे संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए अवश्य उपयोगी सिद्ध होगी। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।